मीडिया रिपोर्टर के तौर पे यहाँ प्रेस ब्रीफ नहीं कर रहा हूँ। एक लाइसेंस से 2 फार्मेसी चैनलों को अरेस्ट करो, पूरा डिस्ट्रिक्ट वाइज चेक होगा। यहाँ कोई मजाक नहीं करना है। मेडिसिन एंड ऑल का लेकर मोनोपोली चल रही है, सिंडिकेट चल रहा है हमें, तो हेल्थ को लेकर तो सिंडिकेट होना नहीं चाहिए। किसने आपको परमिशन दिया फार्मेसी को बंद कराने के लिए? आज आप रिन्यू कर लो या कल रिन्यू कर लो, परसों का सजा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। गुड इवनिंग अरुणाचल प्रदेश। आज मैं ताकम सोनिया एक मीडिया रिपोर्टर के तौर पे यहाँ प्रेस ब्रीफ नहीं कर रहा हूँ। मैं आज अरुणाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी इशू पर बात करने के लिए आया हूँ। और आप सभी को पता होगा कि अभी अरुणाचल प्रदेश में हेल्थ को लेकर के हमने जो है कवर किया था, उसके मुताबिक हेल्थ में कौन कौन सा इश्यूज है, इसको हमने एक कमिटी गठन किया है। हालांकि आपको ये भी पता है कि हम लोग बोलता है ना, हेल्थ इज वेल्थ, मतलब हम सभी लोग हेल्थ कंसर्न हैं। क्योंकि जब भी कुछ होता है हम सबसे पहले ये सोचता है कि हमारा हेल्थ जो है ठीक होना है, तब हम कुछ भी काम कर सकता है। इसको लेते हुए अभी जो फार्मासिस्ट को लेकर के हमने जो अभी स्टेट में पूरा जो है सर्कुलेट हो रहा है, आप सभी के नॉलेज में है, इस सब्जेक्ट को लेकर के हमने एक कमिटी गठन किया है और कमिटी का नाम है पब्लिक राइट्स एक्शन कमिटी। शॉर्ट फॉर्म में अगर आप बोलेंगे तो PRAC इसके नाम से जाने जाएंगे। और दूसरा ये है कि पब्लिक राइट्स एक्शन कमिटी का चेयरमैन हेडेड मैं खुद कर रहा हूं, ताकम सोनिया, इस इशू के लिए। दूसरा जो है मेरे साथ जो है रहेंगे सेक्रेटरी के तौर पे मिलो अम्मोबाई, और थर्ड हमने स्पोक पर्सन के तौर पे तना तमरतरा को रखा है। और इस इश्यूज को जो है पूरा मॉनिटरिंग करने के लिए, मतलब जब लीगल इलीगल का जब सब्जेक्ट मैटर आता है उसको देखने के लिए हमने लीगल एडवाइजर के तौर पे एडवोकेट टेची राणा को रखा है। और थर्ड एडवाइजर कमिटी में हमने सबसे पहले कोम्पू दोलो, जो कि रिटायर्ड जॉइंट डायरेक्टर थे, वो हमारा एडवाइजर के तौर पे रहेंगे। और साथ में तेची पुरु और बहुत सारा लोग हैं, सबका नाम गिनते गिनते मतलब समझ जाएगा और आने वाला समय में आप सभी को हम बताएंगे। ये आज का बैठक में हमने निर्णय लिया है और आगे हम सीधा सब्जेक्ट को एड्रेस करेंगे। इस कमिटी का सीधा मकसद ये है कि पहले तो अरुणाचल प्रदेश में 500 प्लस जो अनएम्प्लॉयड जो फार्मासिस्ट हैं उनको हमें जस्टिस दिलाना है। जस्टिस किस प्रकार से होगा आपको बता दूं कि अभी अरुणाचल प्रदेश हेल्थ डिपार्टमेंट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, जैसे कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या फिर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल इंक्लूडेड टू ट्रिम्स, ऐसे में बहुत सारा मेडिकल में दवाई बांटने वाला जो है फार्मासिस्ट नहीं है। और हमारा टीम का ये सीधा जो है मकसद है कि उस तमाम मेडिकल में जो है हमारे अनएम्प्लॉयड युवाओं को जो है जो फार्मेसी करके रखा हुआ है, चाहे डी फार्म हो चाहे बी फार्म हो, ऐसे करने वाला जो बेरोजगार है उसको सरकार जल्द से जल्द नोटिफिकेशन दे करके जो सीट खाली है उसको इन तमाम यूथ को भर्ती करना चाहिए। ये हमारा सीधा जो है मकसद है। और ये जो है अनएम्प्लॉयमेंट जितना हमारा अरुणाचल का जो युवा फार्मासिस्ट है उनके लिए है। दूसरा जो है हमने जो दवाइयां बांटते हैं उसके लिए, जैसे कि आपका फार्मेसी हो गया, उसके बारे में आगे जो है सेक्रेटरी जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें आपको बताता हूं। फार्मेसी के जब हम जिक्र करते हैं तो फार्मेसी में एक फार्मासिस्ट होना चाहिए। ये आपने पूरा न्यूज़ चैनल में देखा, अभी जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है इसको देखा। तो इसको लेते हुए हमने सिर्फ 2 पॉइंट एजेंडा रखा है। एक तो है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट लोगों को सरकार जल्द से जल्द इन लोगों को जो है रिक्रूट किया जाना चाहिए। दूसरा, दवाई का चेन किस प्रकार है, आज अरुणाचल प्रदेश में किस प्रकार से मेडिसिन सप्लाई हो रहा है ये जरूर बताएंगे। लेकिन ये 2 पॉइंट है, हमारा मेन मकसद ये 2 पॉइंट है। आगे ये है कि इस इशू को हमने क्यों उठाया। रीजन ये है कि जब ये अनएम्प्लॉयमेंट टीम जो है मेरे पास आया था, उन्होंने कहा है कि ये इशू जो है बहुत जेन्युइन है। उसके बाद हमने पूरा छानबीन किया, डॉक्यूमेंट को देखने के बाद मुझे भी लगा है कि, और हमारा टीम को लगा है कि ये एक जेन्युइन मुद्दा है जिसके वजह से अरुणाचल प्रदेश में बेरोजगार का संख्या जो है बढ़ रहा है। और यही टीम जो है ये चाहता है कि इस इशू को आने वाला समय में सही रिजल्ट तक, सही अंजाम तक हमारा टीम जो है पहुंचा सकता है। और इसीलिए मैंने शुरू में कहा ना, आज ताकम सोनिया एक रिपोर्टर के तौर पे नहीं, एक मीडिया के तौर पे नहीं, एक आम इंसान,
इस इशू को एड्रेस करने के लिए सिर्फ हम इस कमिटी का जो है चेयरमैन है। और मेरे अंदर में जो लोग हैं, आने वाले समय पता चलेगा, लेकिन जितना जो इस इशू को लेकर के हम लोग आगे जो है बात करेंगे। और हमारा तीसरा जो ये है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है उनको जल्द से जल्द हेल्थ मिनिस्टर बियोरम वाघे जो है बुलाकर उनके जो है जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है उनके बारे में डिस्कस करना चाहिए। ये हमारा कमिटी का मांग है। बाकी जो मेडिसिन को लेकर के हमारा सेक्रेटरी जो मिलो अम्मो भाई है ये आप सभी को बताएंगे। थैंक यू हमारे चेयरमैन सर। जैसा आप लोगों को एवरीथिंग बता दिए कि हमारा कमेटी का नाम को लेकर और हमारा ये टीम गठन किया गया है ये मेडिकल इश्यूज के ऊपर में टैकल करने के लिए। और एवरी डिटेल्स तो कहीं ना कहीं दिया है आप लोग को कि कैसा करके इशू शुरू है और एट द सेम टाइम क्या प्रॉब्लम है ये मेडिकल सेक्टर में लेकर। तो उसी का कनेक्टेड कहीं ना कहीं फार्मासिस्ट के थ्रू से कनेक्टेड ये मेडिसिन को लेकर, क्योंकि मेडिसिन ही है कहीं ना कहीं कल को जाके आपका जान बचाने में काम आता है। और वो मेडिसिन प्रॉपर है भी कि नहीं, या सप्लाई प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं, और जो हमारा यहाँ का अरुणाचली आदमी लोगों के लिए जो यहाँ का मेडिकल लोग के लिए सप्लाई होना चाहिए था वो प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं, उसका ऊपर में लेकर आप लोग को अभी हम थोड़ा सा हल्का सा हाईलाइट कर देता है। पूरा होल डिटेल में नहीं जाएगा, उसको धीरे धीरे आप लोग को एवरीथिंग फर्निश करेगा थ्रू डॉक्यूमेंट्स के थ्रू से। अभी हम लोगों को जितना डॉक्यूमेंट्स मिला आरटीआई करके लाइसेंस का बेस में या बोलो आपका कुछ डिटेल्स का बेस में, उसी को लेकर आप लोग को हल्का से हम हाईलाइट कर देता है। जैसे कि लास्ट ईयर हमारा 10 ईयर्स में जितना ये मेडिसिन सप्लाई हमारा यहाँ स्टेट के लिए हुआ है, मेडिकल सेक्टर में जितना हुआ है, उसका एवरी ईयर का डिटेल्स कितना, उसका प्रोक्योरमेंट कैसा था, कौन सा कंपनी से लिया गया था, और एवरी डे का दवाई का सेल होना, एवरी डे का डिटेल्स, और एट द सेम टाइम पेशेंट्स लोग का प्रेस्क्रिप्शंस लोग को भी लेकर, ये सब लोग को लेकर रिकॉर्ड्स लोग कहीं ना कहीं वहाँ प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है बोलता है बोलने से आप भी देखिए, सरकार कभी भी मेडिकल में ऐसा होगा ही नहीं कि सिर्फ 1-2 सेलेक्टेड बीमार के लिए दवाई भेजेगा। कहीं ना कहीं एवरी बीमार के लिए दवाई बेचता ही है, और वो दवाई हमारा सरकारी हॉस्पिटल और सरकारी इवन ये आपका फार्मेसी लोग में भी मिलता है कि नहीं, वो चीज़ हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। सरकार सभी बीमार के लिए बेचता है, लेकिन आप लोगों को भी पता होगा, हम लोग खुद भी फेस करते हैं ये चीज़ को। जब भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएगा कभी भी आप लोगों को 1-2 हज़ार से एबव वाला दवाई तो मिलता ही नहीं है, लेकिन उसका एक वाल को छोड़ के जस्ट एक वाल का फासला होगा ये साइड में प्राइवेट क्लिनिक में, लेकिन आपको सब दवाई मिल जाता है। इसीलिए ये दवाई का भी कितना प्रोक्योरमेंट, जितना रजिस्टर्ड रिकॉर्ड्स सब वगैरह कहीं ना कहीं ये मेडिकल के थ्रू से और जितना ये डिपार्टमेंट के थ्रू से आता है, ये सब को भी लेकर हम लोग इंक्वायरी करेगा, और इसका भी अभी कर रहा है, कागज बस मिलना बाकी है। और एट द सेम टाइम आपका जो दवाई है वो दवाई भी एक जेनेरिक मेडिसिन बोल के होता है, जिसको वो होता है आपका फर्स्ट कॉपी वाला मेडिसिन, जो ओरिजिनल मेडिसिन होता है उसका सिमिलर मिलने वाला सस्ता कॉम्पोजिशन वाला मेडिसिन होता है। तो वो दवाई तो नहीं दिया जा रहा है। एवरीथिंग को लेकर डिटेल्स हम लोग आप लोग को फर्निश करके दिखाएगा कहीं ना कहीं। और दूसरा बात, फिर यहाँ इवन ये भी सुनने में आ रहा है कि फार्मेसी का जो लाइसेंस होता है, लाइसेंस यहाँ का नहीं हो के बाहर का वाला लाइसेंस को भी यहाँ में यूज़ कर रहा है बोल के, आई मीन बाहर अरुणाचल से बाहर वाला लाइसेंस को भी यहाँ यूज़ कर। और दूसरा इवन फार्मेसी में भी जो फार्मासिस्ट होता है उन लोग डिग्री किया वाला है कि नहीं, इसका भी क्लियर नहीं है उसमें। बहुत लोग तो मैक्सिमम लोग तो क्या है कि विदाउट बी फार्मा या फार्मा में डिप्लोमा भी नहीं करके, कुछ भी डिग्री नहीं होके, ऐसा वाला लोग भी बैठा हुआ है। जैसे सेल्समैन जैसा, सेल्समैन के लिए कोई भी क्वालिफाई हो जाएगा, लेकिन प्रॉपर दवाई बेचने के लिए कोई भी क्वालिफाई नहीं होता है, उसके लिए प्रॉपर डिग्री की जरूरत होता है। तो एवरी जितना यहाँ में 500+ मेडिकल सर्विस सेंटर्स लोग है, जिसमें भी फार्मेसी का रिलेटेड जितना है, वहाँ हम लोग का प्रॉपर फार्मा डिग्री करने वाला है कि नहीं, इसको भी हम लोग चेक करेगा। आप लोग ये भी सोच रहा होगा कि जो अभी फार्मासिस्ट वाला लुक है और जो ये मेडिकल सेक्टर लुक से रिलेटेड वाला लुक है, अब तक ये इशू के बाद भी आप लोग सोच रहे हो कि अब भी जो रिन्यू करेगा ये लाइसेंस लुक को, इससे होने वाला नहीं है। पहले भी बोला है, आज भी बोल रहा है, कानून आज आप करने के लिए सिर्फ नहीं होता है, पुराना में आप जो गलती की उसको भी सजा मिलता है। इसीलिए आज आप रिन्यू कर लो या कल रिन्यू कर लो, परसों का सजा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इसीलिए उसके लिए भी आप लोग रेडी रह जाओ, अभी रिन्यू करके भी कोई फायदा नहीं है। तो हम लोग का तरफ से चेयरमैन सर भी आप लोग को एवरीथिंग बता दिए कि हमारा ये जनरल इन्फॉर्मेशन दिए कि हमारा ये कमेटी क्यों फॉर्म हुआ है। और अभी उस थ्रू में इशू तो चलिए ठीक है, कहीं ना कहीं फार्मेसी का कुछ रिलेटेड था, लेकिन उस थ्रू से हम लोग को इवन ये पता भी चला है कि ये फार्मेसी का थ्रू से मेडिसिन एंड ऑल का लेकर मोनोपोली चल रही है, सिंडिकेट चल रहा है हमें। और वो सिंडिकेट को, हेल्थ को लेकर तो सिंडिकेट होना नहीं चाहिए।
कुछ अलग चीज़ हो सकता है, लेकिन हेल्थ एवरी इंसान से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ कोई ट्राइबल नॉन ट्राइबल का बात भी नहीं है, बात है कि ह्यूमन राइट्स का, बेसिक ह्यूमन राइट्स का, राइट टू लाइफ का बात है। तो इसको लेकर नो कॉम्प्रोमाइज, ये बेसिक फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू लिव। तो इसको लेकर कोई मजाक नहीं होगा। तो इसीलिए हमारा कमिटी आज चेयरमैन सर के थ्रू से हम लोग मीटिंग करके फॉर्म किया है। तो उसको लेकर आगे आप लोग को डिटेल्स धीरे धीरे कर करके एवरी काला चित्ता यहाँ का खोलेगा। तो मेरा तरफ से जितना आप लोग को इन्फॉर्मेशन देना था, रेस्ट हमारा स्पोक्स पर्सन का तरफ से आप लोग को एक मैसेज। गुड इवनिंग सभी को। आप लोग सभी देखा होगा, हमारा कुछ मुद्दा जेन्युइन होने से ही हम लोग अपना समय को साइड में रख के हम लोग ऐसे कमेटी फॉर्म करता है। ये चीज़ को हमारा पब्लिक समझना होगा। और आप लोग अपना अपना काम करने से भी, हम लोग का जैसा आदमी जब निकाल के आते तो कुछ सोच के ही आता होगा, इसलिए आप लोग का समय भी हम लोग को दीजिएगा जब जब हम लोग को ज़रूरी होगा। देखिए, हमारा चेयरमैन और जीएस सर तो बता चुका है क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। अभी मैं आप लोगों को कुछ एक बात बता दूं। गया हुआ कुछ दिन पहले आप लोग सभी ने देखा होगा कि मैक्सिमम फार्मेसी जो 7 डाउन था, उसको किसने कराया था? कुछ वीडियो में ये हमारा चेयरमैन साहब का भी नाम निकाल रहा था। ठीक है, चलो वो सब बात का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। उसको किसने बंद कराया था और क्यों बंद करने का मजबूर हुआ था? फार्मासिस्ट लोग, चाहे वो नॉन एपीएसटी हो वो या एपीएसटी हो, हमको उनसे मतलब नहीं है। अरुणाचल में उस दिन भी मैंने कहा था, इतना टॉप यूनियन लोग है, इतना स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन लोग है। जब भी हम लोग बंद कॉल करता है, हम लोग सबसे माने बेसिक एसेंशियल चीज़ क्या होता है, उस चीज़ को हम लोग मद्देनज़र पर रख के हम लोग बंद कॉल को डिक्लेयर करता है। जैसे कि स्पेशल फार्मेसी, मेडिकल, मिल्क वैन, ये सब को हम लोग रेस्पेक्ट रख के हम लोग खोलने देता है, ताकि हम लोग बंद कॉल करने से हमारा परिवार तो मेडिकल जा सके। लेकिन अरुणाचल में कौन ऐसे पैदा हो गया, पेमा खांडू सर से भी बड़ा इतना कौन पैदा हो गया जो वो बोल दिया फार्मेसी बंद हो गया? ये बिल्कुल भी नहीं होगा। बिल्कुल रेडी हो जाओ, लीगली तुम कोई भी हो, जो भी हो, आपको जवाब देना ही पड़ेगा कोर्ट में। किसने आपको परमिशन दिया फार्मेसी को बंद कराने के लिए? हाँ, इलीगल फार्मेसी तो वो तो करना ही है, वो तो हम लोग तो कल को करेंगे, सरकार का मदद लेके हम लोग लीगली करेगा। लेकिन ऐसा यहाँ में कोई भी कुचरा मुचरा यहाँ यूनियन बनाएगा, ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा अपना बिजनेस के लिए, और कोई भी एरा गेरा बात करके आप फार्मेसी को बंद कराएगा, तुम लोग फार्मेसी बंद कराए क्या? हमारा बेटा बेटी लोग क्या वो फार्मेसी में जाके दवाई नहीं खरीदेगा? आप जस्ट इमेजिन करके देखो, जिस समय आप लोग फार्मेसी बंद किया, उस समय हम लोग का कोई रिलेटिव, हमारा बच्चा लोग जाके अगर दवाई नहीं मिलकर कुछ हादसा हो जाने से बचना था? कोई नहीं बचना था, हम बता रहे। इसलिए जो लीगली तौर पर होता है, हमारा कमेटी का जो लीगल एडवाइजर है, वो आपको कोर्ट में बुलाएगा किस लिए बंद कॉल किया था। अभी भी समय है, कौन 7 डाउन करने के लिए बोला था उसको आप लोग नाम को बताना पड़ेगा। यहाँ में ऐसा नहीं है कि कोई नॉन एपीएसटी बिजनेस करके दुकान बंद किया है, 7 डाउन किया, हम लोग उसको टारगेट है, ऐसा नहीं है। आप लोग नाम को बताइए। इवन बंद कॉल देने से भी वो इलीगल हम लोग को अपो लगता है, तो बीच में कौन 70 को डाउन कराया था, फार्मेसी को बंद कराया था? नाम को बताइए, खुद अपना आपको आप माप मांग के आइए कोर्ट में, क्योंकि पुलिस थाना में देगा तो कल को रजिस्टर होगा नहीं होगा मालूम नहीं, लेकिन हम कोर्ट से रजिस्टर कराएगा। और जो आदेश दिया है वो आप जाना ही पड़ेगा, उसको आप बिल्कुल भी नहीं सोचना कि आपको हम लोग बोल दिया छोड़ दे। ऐसे हम लोग अपना समय बर्बाद करके कमेटी गठन नहीं किया है। सारा पब्लिक रेडी रही है, हमारा पीछे हमारा कितना सोशल वर्कर, सोशल एक्टिविस्ट है, सबको हम लोग यहाँ नहीं ला सकते हैं। अभी धीरे धीरे करके जो अरुणाचल में सोचता है कि हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोग कल को हमारा जीएस सर, चेयरमैन सर से कांटेक्ट करके आप लोग भी मेंबर सेक्रेटरी में आने के लिए कोशिश कीजिए। पूरा डिस्ट्रिक्ट वाइज चेक होगा, यहाँ कोई मजाक नहीं करना है। ये है। दूसरा बात, ये चीज़ को हमारा चेयरमैन अभी जो बोला है, जो 500+ हम लोग का जो फार्मासिस्ट अनएम्प्लॉय यूथ लोग है, इन लोग को जल्द से जल्द हमारा जो हेल्थ मिनिस्टर है बीरम बागे जी, अभी आप लोग को प्यार से बोल रहा है, आप लोग बुलाइए, उन लोग का समस्या को देखिए क्या है क्या नहीं है, आप उसको सोल्यूशन देने से दे सकने से अच्छा है 1-2 हफ्ता का अंदर। अगर कल को यहाँ में लाइसेंस डुप्लीकेट हो गया, लाइसेंस में छेड़छाड़ हो गया, दवाई में अगर नकली दवाई को असली बोल के बेच के आप लोग पकड़ा गया,
भगवान ना करे हम आपका भी रिजिग्नेशन के लिए मांग करेगा। सीधा सीधी बात, हमको किसी से लेन देन नहीं है। अगर पब्लिक का साथ कुछ गलत हुआ है, उसके बाद फार्मेसी भी इलीगल तरीके से चला रहा है, ये पूरी हमारा मिनिस्टर सर का अंदर आता है। और ज़रूरी पड़ेगा काल को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, हम एज ए हमारा कमिटी मेंबर हम बोलेगा कि हम लोग आपका स्टेप डाउन के लिए बात कर सकता है। इसलिए समय बर्बाद नहीं होने से पहले जो चीज़ अभी स्पार्क नेग्लेक्टेड बर्न द हाउस बार बार बोल रहे, इसलिए अभी समय है क्लियर करो, नकली दवाई बेचने वालों को अरेस्ट करो, 1 लाइसेंस से 2 फार्मेसी चलाने वालों को अरेस्ट करो, और जो सतरदान करे उसको आप अरेस्ट नहीं कराता है तो मजबूरन हम लोग आपका गिरेबान पर भी हाथ डाल सकता है। धन्यवाद।